नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां एक तरफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने किया है बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरातियों को ठग कहने वाले तेजस्वी यादव को दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश। जी हां, नौकरी के बदले जमीन, यानी कि जिस मामले को लेकर आज लालू यादव के पूरे परिवार पर जो है वो जांच का साया है, और आज इसी मामले और इसी घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से जो है वो एक प्रेस रिलीज की गई है, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के यहां पर है, और उनकी गाय पालने वाला भी किस तरीके से हो गया करोड़पति, वो भी इसी घोटाले से, जिस पर लालू यादव के परिवार ने तमाम लोगों की जमीनें लेकर लगवाई थी उनकी सरकारी नौकरियां। और आज जब इस पूरे मामले पर बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिसमें कई, यानी कि एक तरफ लालू यादव, उनकी बीवी, उनकी बेटी और उनके बेटे को लेकर जो है वो लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, आज जो आरजेडी, यानी कि लालू प्रसाद जो कि आरजेडी के प्रमुख हैं, इनको लेकर आज ईडी की तरफ से जो है वो एक प्रेस रिलीज की गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से राबड़ी देवी और लालू यादव की गौशाला में काम करने वाला एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक एक व्यक्ति से संबंधित जो है वो संपत्ति हासिल की, और बाद में इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हेमा यादव को जो है वो उनके नाम कर दिया। यानी कि ये घोटाला इतना ज्यादा बड़ा था, जिसमें सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि लालू यादव की गाय पालने वाले लोग भी शामिल थे, और वो भी दूसरे लोगों को इस तरीके का लालच देकर और बताकर कि आप हमें हमारी अपनी जो है वो संपत्ति दे दो, या फिर अपनी जमीन और हम लगवाएंगे आपकी नौकरी। इस तरीके से जो है ये बड़ा घोटाला बिहार में किया गया, जिसको लेकर आज जो प्रेस रिलीज सामने आई है, ये कहा जा सकता है कि अब लालू यादव की बेटियां, लालू यादव की बीवी और उनके बेटे की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। देखिए, एक तरफ जो है ये प्रेस रिलीज पर एक बड़ा खुलासा जो है वो ईडी ने किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो अब ईडी के सामने भी आज पेश होंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्हें पहले ही 19 जनवरी को जो है वो समन भेजा गया था, जिसके लिए आज वो ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, और ईडी इसी पूरे मामले पर जो है वो जांच करेगी। तेजस्वी यादव से सवाल जवाब भी पूछे जाएंगे। केंद्रीय एजेंसी ने जो है वो इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली में एक अदालत में, यानी कि समक्ष आरोप पत्र दायर किया था, और देखिए जिसमें लालू यादव, उनके परिवार के सदस्य और राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को जो है वो आरोपी बनाया गया था। कल जो बेटियां ये कह रही थी कि अगर हमारे पिता को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार या फिर नीतीश कुमार होंगे, आज उन्हीं बेटियों के ऊपर जो है वो जांच गहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये घोटाला जो है वो कई करोड़ का है, जिस पर आज ये कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीति के चलते जो है वो लालू यादव या उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, एक तरफ ईडी का ये बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की वो टिप्पणी, जिसके अंदर उन्होंने गुजरातियों को जो है वो ठग बताया था। अब उस पूरे मामले पर पहले ही जो है वो तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर चुके हैं, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई करते हुए कह दिया है कि तेजस्वी यादव, और जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो अब इस पूरे मामले पर जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो एक और पत्र, यानी कि एफिडेविट जो है वो लिखकर लगाएं, यानी कि हल्फनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ने फिर एक बार जो है वो लिख कर दें, जिस पर वो ये लिखें कि गुजरातियों पर दिए गए बयान पर तेजस्वी यादव को खेद है और वह अपना वक्तव्य जो है वो वापस ले। इस तरीके का हल्फनामा जो है वो तेजस्वी यादव को लिख कर देना पड़ेगा अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है वो आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी उनके खिलाफ दायर किए गए एक मानहानि मामले में दी है। जी हाँ, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में
में जस्टिस अभय एस ओके और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की। तेजस्वी इस मामले को खत्म करने को लेकर जो है वो 22 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो शपथ पत्र दायर कर जानकारी दी थी कि गुजरातियों के खिलाफ दिया गया उनका बयान जो है वो वापस लेना चाहते हैं, जिस पर आज कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि ये जो मानहानि का मामला तेजस्वी यादव के खिलाफ है इसे वापस ले लिया जाएगा। पर पहले तेजस्वी यादव को ये लिखकर देना होगा कि उन्होंने जो गुजरातियों को लेकर बयान दिया उस पर उन्हें खेद है और वो अपने इस बयान को वापस लेते हैं। और देखिए इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जो है वो भी बता दी है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो अगले हफ्ते होगी। और ऐसे में उन्हें ये कहते हुए शपथ पत्र जो है वो एक हफ्ते के भीतर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाली गुजराती सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता के वकील से कहा था कि उनसे पूछें कि इस मामले में वो आगे और क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये बयान जो है वो तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरातियों के खिलाफ दिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनका अपराध माफ भी किया जाएगा। अगर ये देश से फरार भी हो जाएं तो उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा, जिसको लेकर हरेश मेहता ने उनके खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। और इसमें कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समाज का अपमान किया था। अहमदाबाद में इस मामले में जो है वो समन भी जारी किया गया था तेजस्वी यादव को, लेकिन वो वहां पेश नहीं हुए थे और इसीलिए ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और तेजस्वी यादव के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और वहीं दूसरी तरफ जो गुजरात के हर्ष मेहता थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। और देखिए अभी की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव अभी पटना में है। उन्होंने ये बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था और अब जो है वो बिहार से तेजस्वी यादव की कुर्सी चली गई है। 28 जनवरी जो यानी कि पिछले ही दिनों 28 जनवरी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो है वो आरजेडी के साथ समर्थन तोड़कर और वो फिर एक बार एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद जो है वो एक तरफ एक के बाद एक बड़ा मामला जो है वो आरजेडी यानी कि लालू परिवार से लेकर उनके ऊपर आ रहे हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि पहले सरकार तोड़ी गई और आज जो एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला रहा है ये उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पर आपके लिए बता दें कि चाहे गुजरातियों को ठग कहने का मामला हो और या फिर नौकरी के बदले जमीन का मामला हो, ये कोई मामला 4 दिन में शुरू नहीं हुआ है। इन मामलों पर सुनवाई जो है वो कई सालों से हो रही है, कई महीने से जो है वो दोनों ही एजेंसियां इस पूरे मामले पर लगी हुई हैं। और अब देखना अहम रहेगा कि कल जो है वो लालू यादव के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके साथ जो है वो उनकी बेटी मीसा भारती भी पहुंची थी, जिनका नाम भी आया हुआ है इस पूरे मामले में। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ये कह रही है कि 2024 के चुनावों को देखते हुए जो है वो लालू यादव के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। पर आपके लिए बता दें कि जितने भी मामले जब भी ईडी सीबीआई कार्रवाई करती हैं तभी ये आरोप लगाया जाता है कि चुनावों से प्रेरित है एजेंसियां और इसीलिए जांच कर रही हैं। और इसी तरीके की बयान और बौखलाहट जो है वो अब आरजेडी और लालू यादव के परिवार की तरफ से आ रहे हैं। पर आज बिहार की जनता के साथ साथ देश भी जानता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने के लिए ईडी सीबीआई पर आरोप तो जरूर लगा रहे हैं, पर जहां पर भी ईडी सीबीआई छापे मार रही है या समन भेजा जा रहा है वहां से कुछ ना कुछ तो निकलकर सामने ही आ रहा है, जिससे आज विपक्ष पर भी सवाल उठने लगा है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।